क्या आप जानते हैं बिहार की महिलाओं को अब सीधे 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं और बिहार में अब एटीएम से निकलेगा अनाज। आज के बिहार बुलेटिन में ऐसे ही 30 बड़ी खबरें हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार में अब पैसे की तरह ग्रेन एटीएम से राशन निकलेगा। सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिससे कोटेदारों की मनमानी और अनाज चोरी पर लगाम लगेगी। बिहार बजट 2026 में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हुई है। 10,000 रुपए की सहायता के बाद अब अलग अलग योजनाओं के तहत 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पटना नगर निगम जल्द ही 200 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल बॉन्ड लाएगा। इसके जरिए जुटाए गए पैसों से शहर के बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सारण की 54 पंचायतों को मंजूरी मिली है। इससे ग्रामीण इलाकों में विवाह कार्यक्रमों के लिए बेहतर और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होगा। लखीसराय के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए अब फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य होगा। इसके बिना अगली किस्त खाते में आने में समस्या होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट ने 4 महीने में 1 लाख यात्रियों का सफर पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमृत भारत योजना के तहत सहरसा का सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। स्टेशन परिसर और यात्री सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है। बिहार के 11 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। बभलपुर में 15 डिग्री तक गिर गया है, जिससे कनकनी और ठंड में भारी बढ़ोतरी हुई है। सारण के पानापुर में 59 एकड़ में बिहार पुलिस अकादमी बनेगी। इससे नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ेगी और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। दरभंगा के बहेड़ी में पाइपलाइन गैस का काम पूरा हो गया है। अप्रैल महीने से घरों में सीधे रसोई गैस की आपूर्ति शुरू होगी, जिससे गैस सिलेंडर का झंझट खत्म होगा। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक कल बुलाई गई है। इसमें विकास परियोजनाओं, नई भर्तियों और किसानों से जुड़े बड़े प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने 1045 करोड़ की 92 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें सड़क, पुल और शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। बिहार में सार्वजनिक वाहनों में अश्लील गाने बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम के आदेशानुसार ऐसे ड्राइवरों को सीधे जेल भेजा जाएगा और एफआईआर दर्ज होगी। उत्तर बिहार के जिलों में घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। ठंडी हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित है और प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। गया जंक्शन पर निर्माण कार्य हेतु 45 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान गंगा दामोदर सहित कई प्रमुख ट्रेनों के रूट बदलकर संचालित किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने 73 निर्माण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विकास कार्यों में देरी और मानकों की अनदेखी करने पर इन कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। पूर्णिया कोर्ट में डिजिटल न्याय की दिशा में 5 ई फाइलिंग काउंटर शुरू हुए हैं। अब वकील और फरियादी बिना कागजी भागदौड़ के ऑनलाइन केस फाइल कर सकेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सादगी चर्चा का विषय बनी हुई है। वे वृंदावन की गलियों में एक आम श्रद्धालु की तरह घूमते और पूजा करते दिखे। तो ये थी बिहार की आज की सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे एक लाइक दें और बिहार की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।